बच्चों इसको देखो, हमें एक आ गया रेजोनेंस इन एक्स टू वाई। रेजोनेंस इन एक्स टू वाई कैन बी रिप्रेजेंटेड एज दिस और दिस। दो कैनोनिकल फॉर्म दे रखी है, दो कैनोनिकल फॉर्म दे रखी है, ठीक है ना गाइस? गुड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है एक्स टू वाई का। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा? एक्स टू प्लस हाफ वाई टू गिविंग एक्स टू वाई। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? फॉर्मेशन रिएक्शन लिखी हुई है एक्स टू प्लस हाफ वाई टू गिविंग एक्स टू वाई, और ये कितना दे रखा है बच्चों? 80। डेल्टा एच इज +80 गाइस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? हाँ या ना? गुड। अब अगर हम, ये फॉर्मेशन है, अगर हम फॉर्मेशन निकाल लेते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी, तो हम आसानी से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। डेल्टा एच फॉर्मेशन ही निकालते हैं यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। तुम देख सकते हो सब कुछ गैसियस दे रखा है, हमें सब कुछ, हमें रेजोनेंस एनर्जी पूछा गया है, सब कुछ गैसियस दे रखा है, मतलब और किसी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब्लिमेशन वगैरह की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा जो निकला है डेल्टा एच फॉर्मेशन, ये निकला है यूजिंग हेस लॉ। हेस लॉ से दे रखा है ना, डायरेक्ट वैल्यू पकड़ा रखी है 80। हाँ है ना? मतलब हाइब्रिड का है ये किसका है? हाइब्रिड का है, ठीक है ना बच्चों? अब आते हैं कैनोनिकल फॉर्म का निकाल। फॉर्मेशन ऑफ डेल्टा एच, फॉर्मेशन ऑफ कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म में अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है? कौन सी कैनोनिकल फॉर्म कंसिडर करें, ये या ये? गाइस वैल्यूज देख लो तुम्हें किस चीज की दे रखी है। एक्स टू वाई का स्ट्रक्चर है, क्या हमें एक्स सिंगल बॉन्ड वाई का स्ट्रक्चर, बॉन्ड एनर्जी दे रखी है? इसमें एक्स सिंगल बॉन्ड वाई है ना, क्या उसकी बॉन्ड एनर्जी दे रखी है? दे ही नहीं रखी। तो हम करेंगे कैसे? तो हम यूज करेंगे कैनोनिकल फॉर्म के लिए इस स्ट्रक्चर की यूज करेंगे हम। गाइस डेल्टा एच फॉर्मेशन क्या निकल के आएगा? पहले तुमने एक्स ट्रिपल बॉन्ड एक्स ब्रेक करा, कितनी एनर्जी दी गाइस? 940। फिर तुमने वाई डबल बॉन्ड वाई का आधा मोल ब्रेक करा, कितनी एनर्जी दी बच्चों? 500/2। अब तुम्हारी एनर्जी रिलीज होगी जब एक्स टू वाई बनेगा, उसमें हम स्ट्रक्चर कौन सा कंसीडर कर रहे हैं? ये गाइस, ठीक है, समझ गए? एक्स डबल बॉन्ड एक्स की एनर्जी कितनी है, और एक्स डबल बॉन्ड वाई की एनर्जी कितनी है? ये आ गया हमारा डेल्टा एच फॉर्मेशन यूजिंग बॉन्ड एनर्जी। समझे या नहीं समझे गाइस? अरे क्लियर हुआ ना हुआ? समझ गए? और रेजोनेंस एनर्जी क्या आ जाएगा बच्चों? यहां पे हमारा जो कंपाउंड है, कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस है, दैट इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। चेक करो, प्रोडक्ट साइड है। कैसी बात कर रहे हो? चेक करो गाइस, अगर तुम्हारा कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज फॉर्म, फॉर्मेशन से निकाल लो तो क्या करते हो? द कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड। फॉर्मेशन कर रहे हो, फॉर्मेशन में क्या करते हो गाइस? याद आ रहा है नहीं याद आ रहा है? क्या करते थे? हेस माइनस करते थे, बॉन्ड करते थे ना बच्चों। मतलब ऐसे देख लो ना गाइस, इतनी मेहनत करने की भी जरूरत नहीं। तुम ये देखो, एक बार हम रिएक्टेंट से क्या बना रहे हैं? कैनोनिकल फॉर्म। ये हो गया डेल्टा एच बॉन्ड एनर्जी। एक बार हम रिएक्टेंट से बना रहे हैं रेजोनेंस हाइब्रिड, ये हो गया हेस। तुम्हें चाहिए ये बच्चों, तुम्हें चाहिए ये क्या आएगा गाइस? इट विल बी हेस माइनस बॉन्ड एनर्जी। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हुआ या नहीं हुआ?
दिस इज योर रेजोनेंस एनर्जी। समझ गए? ये डायग्राम मैंने इसीलिए बताया था तुम्हें, ताकि तुम्हें कभी कंफ्यूजन ना हो। अगर भूल जाओ बाई चांस के हेस माइनस बॉन्ड करना है या बॉन्ड माइनस हेस करना है, तो इस डायग्राम को याद कर लो। एक में हम रिएक्टेंट गिविंग कैनोनिकल फॉर्म, रिएक्टेंट गिविंग रेजोनेंस हाइब्रिड कर रहे हैं। एक में हम क्या कर रहे हैं? रेजोनेंस हाइब्रिड गिविंग प्रोडक्ट, कैनोनिकल फॉर्म गिविंग प्रोडक्ट। समझे या नहीं समझे गाइस? ये चीज समझ में आई नहीं आई जो मैं बोल रहा हूं? ये जो केस था ये था जब तुम्हारा कंपाउंड शोइंग रेजोनेंस इज ऑन द प्रोडक्ट साइड, ठीक है ना? और दूसरा वाला केस क्या बन रहा था हमारा? रेजोनेंस हाइब्रिड गिविंग प्रोडक्ट, कैनोनिकल फॉर्म गिविंग प्रोडक्ट। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? ये कब यूज करोगे? इन केस ऑफ कंबशन या हाइड्रोजनेशन। इन केस ऑफ कंबशन या हाइड्रोजनेशन, उस केस में ये होगा। और उस केस में ये कैसे निकालोगे गाइस? दिस विल बी एस, this will be bond energy, and resonance energy will be bond minus Hess. Clear to everybody or not? और ध्यान से देखना यहाँ पे जो रेजोनेंस एनर्जी आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? रेजोनेंस एनर्जी क्या आना चाहिए? नेगेटिव। इसलिए हमें कहा भी गया है क्वेश्चन के अंदर, वी आर आस्क्ड मैग्नीट्यूड ऑफ रेजोनेंस एनर्जी। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? गुड। नेक्स्ट। हाँ बेटा बोलो। हाँ बेटा श्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं बच्चों। होल्ड ऑन अ सेक गाइस, जस्ट 1 सेकेंड। हाँ बेटा, ये चीज समझ गए? रेजोनेंस एनर्जी का क्वेश्चन क्लियर हुआ है नहीं हुआ? तनिष बेटा अब क्लियर है? आइडिया मिल गया ना कैसे करना है? मतलब जो हमने क्वेश्चन करे थे दे वर टफर, उसमें एक्स और वाई को और कैसे इंप्लीमेंट करना है दैट वाज मोर टफ। दिस इज रिलेटिवली इजी। अगर वो समझ में आ गया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना गाइस? इसलिए मैं कई बार रिपीट कर चुका हूँ एक ही चीज को बार बार, ताकि है ना वो बिल्कुल दिमाग में बैठ जाए कि क्वेश्चन को कैसे करना है अगर रेजोनेंस एनर्जी का आया है। फिर आइडिया अंडरस्टैंड करो। अभी एक क्वेश्चन आया है, अब अपकमिंग एग्जाम में फिर से आएगा। अभी तक नहीं आया था, अब आ गया है तो अब ये रिपीट होएगा। और जो मैंने तरीका बताया उससे मेजॉरिटी ऑफ द क्वेश्चन हो जाते हैं। मैंने रेजिडेंस एनर्जी के ऊपर जितना तुम्हें समझाया उसके बेसिस पे हो जाना चाहिए आराम से। तो ये या इस टाइप के कोई और आएगा तो इन क्वेश्चन को प्रैक्टिस जरूर कर लेना घर जाकर, दिक्कत हो जाएगी नहीं। अब इसको देखो, ये है तुम्हारा बॉम्ब कैलोरीमीटर पे, ध्यान से देखो। एन ऑक्टेन के इतने ग्राम वॉज बर्न इन एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन। हीट कैपेसिटी कैलोरीमीटर की दे रखी है। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 5 केल्विन। व्हाट इज द हीट ऑफ कंबशन एट कांस्टेंट वॉल्यूम बच्चों? मतलब डेल्टा यू कंबशन पूछा गया है, डेल्टा एच नहीं पूछा गया, डेल्टा यू पूछा गया है। तो डायरेक्टली करते हैं, पहले वो सी डेल्टा टी करो। 5 इंटू डेल्टा टी कितना आ गया? अगेन 5। अब उसके आगे नेगेटिव साइन लगाओ, क्योंकि रिएक्शन में तो ये हीट रिलीज हो रही है। ये आ गया डेल्टा यू रिएक्शन। लेकिन हमें चाहिए कंबशन रिएक्शन गाइस। ये 1 मोल के लिए थोड़ी ना है, ये तो 1.14 ग्राम के लिए है। तो 1 मोल में कितनी हीट रिलीज होगी? हाँ है ना? ये ठीक है बच्चों। ऑक्टेन इज C8H18। ठीक है ना गाइस? क्लियर हुई ये चीज या नहीं हुई? और ये तुम्हारा डायरेक्ट अब आंसर निकल के आ गया है, क्वेश्चन हो चुका है खत्म, दैट्स इट। यू हैड टू फाइंड आउट डेल्टा यू कंबशन, वी हैव फाउंड आउट डेल्टा यू कंबशन। डेल्टा एच कंबशन पूछा होता तो एक स्टेप और जाना पड़ता तुम्हें, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर डी लगाना पड़ जाता। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है? अगेन दे हैव आस्क्ड यू मैग्नीट्यूड गाइस।
हाँ, दिस बाय दिस होल इज योर डेल्टा यू कंबशन बच्चों, समझे या नहीं समझे? पहले ये था डेल्टा यू रिएक्शन, हमें चाहिए डेल्टा यू कंबशन रिएक्शन। अच्छा, एक चीज और रखना, कई बार कंबशन नहीं लिखेंगे, डेल्टा यू रिएक्शन ही पूछ लेंगे, बट व्हाट दे मीन इज डेल्टा यू कंबशन, मतलब तुम्हें एक मोल के लिए निकालना पड़ेगा, चाहे वो दे या ना दे। ठीक है ना गाइस? ऑल राइट, समझ गए ना? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों, इसमें थोड़ी सी दिक्कत ये आ सकती है इस क्वेश्चन में कि तुम्हें ये नहीं पता निकालना क्या है। हमें रिएक्शन दे रखी है, हमें कहा गया है हीट प्रोड्यूस्ड इज इतना किलो जूल पर मोल मतलब तुम्हें ऑलरेडी डेल्टा यू कंबशन दे रखा है। डेल्टा यू कंबशन क्या होगा बच्चों? हीट रिलीज हुई पर मोल, मतलब तुम्हें हीट रिलीज इज 1406 एंड पर मोल ऑफ C2H4। तो एक तरीके तुम्हें ये जो दे रखा है, यहां पे डायरेक्टली तुम्हें डेल्टा यू कंबशन दे रखा है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? कंबशन क्यों कह रहा हूं? क्योंकि इट इज फॉर 1 मोल ऑफ C2H4 बीइंग बर्न। और एक और चीज, डेल्टा यू कंबशन क्या है बच्चों? फिर से बोलना, इज इट 1416 और -1416? -1416, डोंट मेक दैट मिस्टेक गाइस, सॉरी, -1406। समझ में आया नहीं आया बच्चों? मतलब माइनस साइन को कंसीडर करना मत भूल जाना, समझ गए? दिस इज डेल्टा यू कंबशन। क्लियर है गाइस? समझ गए? अब आते हैं डेल्टा, अब हमें पूछा क्या गया है क्वेश्चन में, वो अभी तुम समझना, थोड़ा तुम्हारे लिए टफ पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें टी डेल्टा एस नहीं पता क्या होता है। बच्चों याद रखो, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। ओके, एट इक्विलिब्रियम, हाँ बेटा, अच्छा, एट इक्विलिब्रियम डेल्टा एच इज इक्वल टू टी डेल्टा एस। समझ में आया नहीं आया? तो एक तरीके के क्वेश्चन में तुम्हें क्या पूछा गया है? डेल्टा एच पूछा गया, समझ गए? तो डेल्टा यू कंबशन तो निकाल ही चुके हैं, डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है, तो डेल्टा एच विल बी इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एनजी। डेल्टा एनजी यहां पे कितना आएगा बच्चों? क्लियर है गाइस? यूनिट्स का ध्यान रखना, ये तुम्हारा किलो जूल में है, ये तुम्हारा 8.3 लोगे तो कन्वर्ट इट टू किलो जूल। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? हाँ है ना? गुड। ये अभी तुम्हें नहीं पता चला होगा कि डेल्टा एच इक्वल टू टी डेल्टा एस कैसे आया, दैट यू विल स्टडी आफ्टरवर्ड। लेकिन क्वेश्चन बॉम्ब कैलोरीमीटर का था तो मैंने अभी डाल दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ बच्चों। 0.3 ग्राम इथेन undergoes combustion at 27 degrees Celsius. Temperature rises by 0.5 degrees Celsius. Heat evolved during combustion at constant pressure is। अब हीट इवॉल्व ड्यूरिंग कंबशन मतलब ये कंबशन रिएक्शन के लिए क्यू पूछ रहा है एट कांस्टेंट प्रेशर। क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर क्या होता है? डेल्टा एच। तो एक तरीके क्वेश्चन में क्यू एट कांस्टेंट प्रेशर इज डेल्टा एच, और डेल्टा एच फॉर कंबशन ऑफ इथेन मतलब डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। समझ गए गाइस? कैसे निकालोगे? पहले निकालो डेल्टा यू कंबशन, इट विल बी व्हाट? हीट कैपेसिटी इनटू डेल्टा टी, बट दिस इज नॉट फॉर 1 मोल, दिस विल गिव फॉर 1 मोल बच्चों। हाँ है ना? भाई अगर इतने मोल में के लिए इतनी हीट रिलीज हो रही है, तुम्हारा 1 मोल के लिए कितनी होगी? दिस बाय दिस ही तो होगा, विद अ नेगेटिव साइन। नेगेटिव साइन मैंने ऊपर लगाया था, नहीं इससे ऊपर वाले में, हाँ, इससे ऊपर वाले में लगाया था ना? ठीक है, गुड। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर हुआ है नहीं हुआ? गुड। तो यहां पे था तुम्हारा डेल्टा, ये डेल्टा यू कंबशन आ गया, मतलब इतने मोल में इतनी हीट रिलीज हो रही थी,
तो एक मोल में कितनी रिलीज होगी, वन, मतलब दिस बाय दिस। ये डेल्टा यू कंबशन आ गया। और डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है। डेल्टा एच कंबशन इज डेल्टा यू कंबशन प्लस डेल्टा एनजीआर। तो तुम्हें रिएक्शन भी लिखनी पड़ेगी। रिएक्शन भी तुम्हें क्या करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। इथेन दे रखा है, इट इज C2H6 प्लस O2 गिविंग CO2 प्लस H2। ये लिक्विड, ये गैस, ये गैस, ये गैस। समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर है गाइस? यहाँ पे डेल्टा एनजी निकाल लेना। डेल्टा एनजी निकालोगे नहीं निकालोगे गाइस? गुड, ग्रेट, फाइन। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। तुम रियलाइज करोगे क्वेश्चन कई बार आ रखे हैं और बहुत सिंपल है, कुछ कैलकुलेशन खास करनी भी नहीं है, बस समझना जरूरी है कि करना क्या कैसे है। ये लो। अच्छा, ये क्वेश्चन बच्चों देखो, इसमें देखो थोड़ा, गैस गैस के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रखी ज्यादा। ठीक है ना? जैसे इथेन दे रखा है, प्रोपेन दे रखा है, यू आर गिवन द गैस, यू आर नॉट गिवन एनी गैस ओवर हियर। जस्ट द नाम दे दिया कि गैस जिसका मॉलिक्यूलर मास इतना है, इट वॉज बर्न इन अ कांस्टेंट वॉल्यूम कैलोरीमीटर, बॉम्ब कैलोरीमीटर में हमने बर्न किया। टेम्परेचर इंक्रीज बाय 0.45 केल्विन। हीट कैपेसिटी ऑफ कैलोरीमीटर इज दिस, एंड एंथैल्पी ऑफ कंबशन एट of gas is 9 kilojoule per mole. Then the amount of gas burned is how much gram? डेल्टा एनजी तुम निकाल ही नहीं सकते क्योंकि तुम्हें बताया ही नहीं हुआ कि गैस कौन सी है। अब देखो गाइस, कैसे करोगे इसे, सुनते आना बच्चों। C इंटू डेल्टा टी, ओके, विद अ नेगेटिव साइन। ये क्या दे रहा है बच्चों? डेल्टा यू रिएक्शन दे रहा है। हाँ है ना? क्लियर है गाइस? कोई डाउट किसी बच्चे को? अब इसको किसी भी तरीके से सोच सकते हो। कंबशन क्या हो जाएगा? हमें दे रखा है, हमें पूछ रखा है कितना अमाउंट ऑफ गैस बर्न किया गया, कितना अमाउंट ऑफ गैस बर्न किया गया। लेट द अमाउंट ऑफ गैस बर्न बी एक्स ग्राम। तो मोल कितने हो जाएंगे? ये डेल्टा यू कंबशन दे दिया इन्होंने, ये डेल्टा यू कंबशन होगा। अब उन्होंने कह रखा है डेल्टा एच कंबशन इज दिस। डोंट यू थिंक उन्हें डेल्टा यू कंबशन देना चाहिए था एक्स निकालने के लिए? अब हम यहां पे अज्यूम कर लेंगे, नहीं तो तुम क्वेश्चन नहीं कर सकते। लेट अस अज्यूम डेल्टा एच कंबशन इज इक्वल टू डेल्टा यू कंबशन, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। अगर तुम्हें रिएक्शन दे रखी हो, अगर तुम्हें गैस का वो दे रखा होता, फॉर्मूला दे रखा होता, देन इट वुड हैव बीन इजी कि डेल्टा एच कंबशन से निकालो डेल्टा यू कंबशन, इसमें पुट कर दो, एक्स निकाल लो। क्योंकि हमें गैस के बारे में इंफॉर्मेशन दे ही नहीं रखी कौन सी गैस है, तो यहाँ पे जो तुम्हें एंथैल्पी ऑफ कंबशन दे रखा है, ये पर मोल दे रखा है, इतना समझ आ रहा है नहीं आ रखा है? तो ये जो डेल्टा एच कंबशन है, इसी को डेल्टा यू कंबशन मार, अदरवाइज यू कैन नॉट सॉल्व दिस क्वेश्चन। सो अज्यूम डेल्टा यू कंबशन इज 9 किलो जूल। और क्योंकि एक और चीज, ये -9 ले लेना क्योंकि तुमने यहां पे भी नेगेटिव साइन लगाया है, तो यहां पे भी इसको माइनस कर देना। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चों? आई डोंट वांट यू टू बी कंफ्यूज इन दैट नेगेटिव साइन। क्लियर हुआ है नहीं हुआ? समझ गए? कोई डाउट किसी बच्चे को? इसको ऐसे भी कह सकते थे, ऐसे भी कह सकते थे तुम कि अगर 9 किलो जूल इज डेल्टा यू कंबशन, पहली चीज डेल्टा एच तो मैं मान ही नहीं रहा, मैं क्या मान के चल रहा हूं, इसे डेल्टा यू कंबशन मान के चल रहा हूं। इफ दिस इज फॉर 1 मोल, अगर ये 1 मोल के लिए है, तो इतने मोल के लिए डेल्टा यू कितना आएगा? इतना।
हाँ है ना, मतलब नेगेटिव साइन भी ले लो क्योंकि ये -9 है, ठीक है ना बच्चों। दिस वॉज दिस। क्लियर है गाइस, समझ गए। इफ दिस इज, मैं मैग्नीट्यूड ले रहा था पहले, फिर मैंने कहा साइन ही लो। यहां तक समझ गए। दिस वुड बी द डेल्टा यू फॉर रिएक्शन, एंड डेल्टा यू फॉर रिएक्शन इज दिस। मतलब वो दो तरीका सेम है, उसको इसको समझना थोड़ा टफ पड़ता है। नॉर्मली बच्चे इस तरीके से जाना प्रेफर कर रहे होते हैं कि 1 मोल के लिए हीट रिलीज वाज दिस, तो इतने मोल के लिए हीट रिलीज इज दिस, एंड दिस इज गिवन टू अस एज सी डेल्टा। एक्सप्रेशन इन दोनों में कोई फर्क नहीं है, दे आर सेम। समझने का तरीका डिफरेंट हो गया। यहां पे मैंने डेल्टा यू रिएक्शन से डेल्टा यू कंबशन निकाला और डेल्टा यू कंबशन से इक्वेट कर दिया। यहां पे मैंने डेल्टा यू कंबशन से डेल्टा यू फॉर रिएक्शन निकाला और डेल्टा यू रिएक्शन से इक्वेट कर दिया। समझ में आया नहीं आया? क्लियर हो गया? आई मीन ट्राई टू अंडरस्टैंड, दिस इज डेल्टा यू रिएक्शन एंड दिस इज डेल्टा यू कंबशन, एंड दीज आर द मोल्स। गॉट इट और नॉट? कितने बच्चों को ये चीज क्लियर हो गई है? एवरीबॉडी इज क्लियर विद दिस? दैट्स गुड। एक क्वेश्चन छोड़ दिया मैंने? हाँ छोड़ दिया। इसको देखो बच्चों, कोल को बर्न किया, कोल इज कार्बन, लिखा भी हुआ है प्योर कार्बन, C+O2 गिविंग CO2। ओके गाइस, टेम्परेचर राइजेस बाय 2 डिग्री सेल्सियस या 2 केल्विन। एंथैल्पी चेंज पूछा गया है इन किलो जूल पर मोल। एंथैल्पी चेंज डेल्टा एच पूछा गया है इन किलो जूल पर मोल, मतलब एक तरीके डेल्टा एच कंबशन पूछा गया है। पर मोल मतलब कंबशन, 1 मोल के लिए पूछा गया है। हम कहेंगे डेल्टा यू रिएक्शन क्या आ जाएगा, कंबशन क्या आ जाएगा? इट विल बी सी, सी कितना है 20 इंटू डेल्टा टी विद अ नेगेटिव साइन। ये था हमारा कितने के लिए? 2.4 ग्राम या 2.4 बाय 12, इतने मोल के लिए। तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा बच्चों? इतना। इफ दिस वॉज फॉर 2.4/12 मोल, तो 1 मोल के लिए कितना आ जाएगा? इतना बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर है हर एक बच्चे को? नाउ दिस इज इन किलो जूल। और डेल्टा एच कंबशन निकालने की भी जरूरत नहीं क्योंकि डेल्टा एन जी आर डी इज जीरो, डेल्टा एन जी इज जीरो। यहाँ पे 1 - 1 आ जाएगा, कार्बन तो सॉलिड है। तो ये जो डेल्टा यू कंबशन है यही तुम्हारा डेल्टा एच कंबशन है बच्चों। दिस इज इक्वल टू -x, यहां से x निकाल ले। क्लियर और नॉट? क्लियर टू एवरीबॉडी और नॉट? दैट्स गुड। नेक्स्ट बच्चों, ये लिया हमने। इसमें पूछा गया अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर इज दिस at 27 डिग्री सेल्सियस। एंथैल्पी ऑफ कंबशन इज -x वेयर x इज। बच्चों यहाँ पे ये जो दे रखा है ये क्या है? यूनिट्स को भी ध्यान से देखो, किलो जूल पर मोल। ये डेल्टा यू सी दे रखा है। और एक और चीज, डेल्टा यू सी क्या है? नहीं, ये क्या है, क्या वैल्यू है? 726 या -726? इट विल बी -726 का दे रखा है ना, अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस्ड एज मेजर्ड बाय बॉम्ब कैलोरीमीटर। दिस इज डेल्टा यू कंबशन क्योंकि ये 1 मोल के लिए दे रखा है, ठीक है ना बच्चों। और डेल्टा एच कंबशन पूछा गया, डेल्टा एनजीआरडी तो लगाना है तुम्हें। हाँ है ना? टी वो बता देते हैं, 27 डिग्री सेल्सियस पे बता लगाना है, ठीक है ना गाइस। यहाँ पे
यहां पे तो टी की जरूरत ही नहीं पड़ी, यहां पे भी टी की जरूरत नहीं पड़ी। यहां पे हमें कहा गया होगा, जब टेम्परेचर 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है ना, तो उस पर निकाल लो। ठीक है ना गाइस, क्लियर है यहां तक? इस हिसाब से हम, मतलब टी हमें क्वेश्चन में स्पेसिफाइड कि कौन से टेम्परेचर पे तुम्हें डेल्टा एच निकालना है। ठीक है ना गाइस? गुड। अब इसको देखो, ये क्या आएगा बच्चों तुम्हारा? अच्छा ये तो हो गया ना हमारा। हाँ, डेल्टा एन जी निकाल लोगे यहां से, 1 - 3/2। ये तो लिक्विड है। ओके, ग्रेट। एक और शीट भी है। इस क्वेश्चन को देखो गाइस, करने की कोशिश करो बच्चों इसे। ये सी एन है बेटा, दिस सी एन, NH2CN। निकाल लोगे नहीं निकाल लोगे गाइस? डेल्टा यू दे रखा है पर मोल में, मतलब ये डेल्टा यू कंबशन दे रखा है 742 डेल्टा एच कंबशन निकालना है एट टेम्परेचर, हमें दे रखा है 298 केल्विन। टेम्परेचर भी स्पेसिफाइड नहीं था तो उन्होंने अलग से दे दिया, 298 केल्विन पे निकालना है। तो डेल्टा एच कंबशन वुड बी डेल्टा यू कंबशन प्लस डेल्टा NGRT। राइट गाइस? समझ में आया नहीं आया बच्चों? क्लियर टू एवरीबॉडी? डेल्टा एनजी सही करने देना, ये लोगे और ये लोगे, दैट्स इट, नो मोर। ठीक है, हर एक को क्लियर है? दैट्स गुड।